Hello students, today we solve the remaining problems of 5.2. In this video, now we start question number 13. How many 3 digits numbers are divisible by 7? इस क्वेश्चन में स्टूडेंट सबसे पहले 3 डिजिट के कौन कौन से नंबर्स होंगे, पॉसिबल नंबर्स आपको पहले चेक करना है कि कौन कौन से 3 डिजिट के नंबर होंगे। सो हमारे पास 100, 101 डैश 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 999 तक। स्टूडेंट्स ये सभी 3 डिजिट के नंबर होंगे। आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि 3 डिजिट के नंबर आपके कौन कौन से होंगे। तो 100 से लेकर, क्योंकि 99 2 डिजिट का हो गया, 100 पहला 3 डिजिट का नंबर है और 999 लास्ट 3 डिजिट नंबर है। नाउ अब इनमें से 7 पे डिवाइड कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको एक चेक करना पड़ेगा। उसके लिए डिवाइड करेंगे इन दोनों नंबर्स को। सबसे पहले देखिए 100 को डिवाइड करिए 7 से। 7 में 7 3 0 7 4 28। सो 2 इज द रिमाइंडर। अगर 2 रिमाइंडर नहीं बचता है, यानी 100 में से 2 अगर माइनस कर देंगे तो 98 आपका जो नंबर होगा वो 7 पे डेफिनेटली डिवाइड होगा। बट ये 2 डिजिट का हो गया, तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 7 इसमें प्लस कर दीजिए। तो अगला नंबर जो होगा 7 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट का नंबर 105 होगा। एंड हियर 999 को भी चेक करेंगे वैसे ही। 7 से डिवाइड करिए 28 1 19 7 2 14 5। अगर ये 5 रिमाइंडर नहीं बचता तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है नंबर। इसके लिए अब हमें 5 माइनस करना पड़ेगा। 999 माइनस 5, सो इट इज 994। तो स्टूडेंट लास्ट जो 3 डिजिट नंबर होगा वो 994 होगा, जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और फर्स्ट नंबर होगा 105। तो सबसे पहले हमें एपी बनानी है। अभी जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है, हमारा जो पहला नंबर होगा 105 होगा। नेक्स्ट 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 प्लस करते जाइए सब में। 700 112 119 डैश डैश डैश, और जो लास्ट नंबर होगा वो 994 होगा। नाउ योर एपी इज रेडी। अब आपकी एपी जो है वो तैयार हुई है। और नाउ अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें, जो हमारे को कहा गया है इसमें कि कौन कौन से जो नंबर होंगे 3 डिजिट के जो आपके डिवाइड होंगे 7 से। पहला नंबर होगा 105 एंड लास्ट आपका होगा 995। सो L इज इक्वल टू, हियर A इज इक्वल टू, पहले तो A देखिए क्या होगा। फर्स्ट टर्म 105, D इज इक्वल टू 112 में से 105 माइनस करिए, therefore D इज इक्वल टू आपका होगा 7। फर्स्ट टर्म हो गई, कॉमन डिफरेंस हो गया, दोनों चीज आपके पास हो गई है। एंड दिस इज द लास्ट टर्म। सो लास्ट टर्म इज nth टर्म। L is equal to 994, therefore AN is equal to 994. Now AN का फॉर्मूला यूज करिए यहाँ पे। AN is equal to A plus N minus 1 into D. So AN is equal to A plus N minus 1 into D is equal to 994. अब इसमें ए और डी की वैल्यू कर लीजिए आप। ए की वैल्यू हमारे पास है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 7 है 994। 9 ये आपका यही रहेगा और 105 को इधर मूव कर दीजिए। तो एन माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105 and minus 1 into 7 is equal to 14 minus 5 9, और आपका 9 यहां से कैरी ले लीजिए हमने 8 एंड 9 में से 1 हमारा बचेगा
8. Now n minus 1 is equal to 889 upon 7. 7 1 just 7, 1, 18 हो गया हमारा, 7 2 14, 7 7 49. So n minus 1 is equal to 127 and n is equal to 127 plus 1. Therefore स्टूडेंट आपके 3 डिजिट के नंबर्स जो होंगे 7 से जो डिवाइड होंगे उनके नंबर होगा 128. So there are 128 numbers of 3 digit which are from 100 to 999. तो 100 से 999 तक हमारे पास 128 नंबर्स होंगे जो 27 पे डिवाइड होंगे. Therefore number of digits, number of 3 digit number divisible by 7 are 128. ये 128 जो नंबर्स होंगे वो डिवाइड होंगे. Now next question. Now let's solve the next question. Question number 14. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? देखिए 10 और 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर्स होंगे. 4 के मल्टीपल हमें लेने हैं. सो हमें पता है 10 डिवाइड नहीं होगा. सो पहला नंबर होगा 12. ए बी हम बनाएंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स. 12 is the first number between 10 and 250. 10 और 250 के बीच में पहला नंबर होगा 12 जो 4 पे डिवाइड होगा या 4 का मल्टीपल होगा. नेक्स्ट इज 16, नेक्स्ट इज 20 डैश 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 एंड द लास्ट वन 250 क्या 4 पे डिवाइड हो रहा है. देखिए आप 2 रिमाइंडर बच रहा है तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे हम. 250 में से 250 minus 2 that is 248. So the last number is 248. Here A is 12 and B is 4 and the last term is 248. So last term हमारी nth term होती है क्योंकि nth term ही last term होगी. जो सबसे आखिरी में होगी उसको हम nth term बोलते हैं. So therefore an is equal to 248. A का फॉर्मूला लगाइए. A plus n minus 1 into t is equal to 248. A की वैल्यू 12 plus n minus 1. n की वैल्यू हमें निकालनी है. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 4 के मल्टीपल 12 इधर ले जाइए माइनस करिए. तो n minus 1 into 4 that is equal to 248 minus 12. 6 और 3 236. n minus 1 into 4 is equal to this and n minus 1 is equal to 236 upon 4 and is equal to 59 plus 1. This implies n is equal to 60. तो स्टूडेंट 60 नंबर्स होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे. Therefore multiples of 4 lie between 10 and 250 are 60. यानी 60 नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे और 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं. Now let's solve this next problem. Students, question number 15. For what value of n are the nth term of 2 APs? 2 different APs आपको दे रखी हैं. एक AP हमारे पास ये है and other is this. So for what value of n the nth term of 2 APs are equal? Students, let A n and small a n are 2
are the nth term of two APs which are equal दे रखी है हमें ये कि कह रहा है कि इसकी कौन सी nth टर्म जो है वो इक्वल है, दो एपीज की nth टर्म जो है वो इक्वल है। therefore an is equal to an given। हमारे पास फर्स्ट टर्म ये है, इसमें हमें कैपिटल ए से लिखा है तो इसको हम लिखेंगे 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 65 में से 63 माइनस करेंगे 2, कॉमन डिफरेंस होगा, इज इक्वल टू स्मॉल ए, कैपिटल ए लिख दीजिए इसके ऊपर, कैपिटल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, यहां पे लिखेंगे स्मॉल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, कॉमन डिफरेंस देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड एपी में 10 में से 3 माइनस करेंगे हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा 7। नाउ सॉल्व दिस, हियर ए इज 63 पुट कर दीजिए प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू स्मॉल ए 3 है फर्स्ट टर्म इसकी प्लस 7n माइनस 7। नो सॉल्व करिए इसको, 2n प्लस 61 इज इक्वल टू 7n माइनस 4। फ्रेंड 7n को इधर ले आइए और 61 को इधर ले लीजिए आप। नाउ 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 और 61 इधर आके माइनस का हो जाएगा हमारे पास। सो माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, 65 अपॉन 5 n इज इक्वल टू 30। सो फ्रेंड्स इनकी जो 13th टर्म होगी, दोनों एपीज जो हमने ली है 13th टर्म ऑफ दीज टू एपीज विल बी सेम। therefore 13th term of these two APs will be same, equal। इसने हमारे से पूछा था कि कौन सी टर्म जो होगी वो इक्वल होगी इन दोनों एपीज की। तो फ्रेंड 13th टर्म अगर हम इसकी निकालेंगे और इसकी निकालेंगे तो वो सेम होंगी हमारे पास। नाउ सॉल्व इट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। नो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लास्ट से आपको टर्म्स निकालनी है 20th, शुरू से नहीं निकालनी है आपकी बात, हमें लास्ट से टर्म निकालनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहां पे कॉमन डिफरेंस निकालिएगा। इसमें हियर कॉमन डिफरेंस इज d इज इक्वल टू 8 माइनस 3। सो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। फ्रेंड अगर हम स्टार्टिंग से टर्म निकालनी हो हमें तो हम d की वैल्यू एज इट इज ले लेंगे, बट अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़े इसको, अगर हम एपी को ले लेते हैं 253 डैश 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 13 8 एंड 3। सो हियर फ्रॉम लास्ट हमें 20th टर्म निकालनी है। यहां पे आप देखिए जब रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म हमारी लास्ट टर्म जो है हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। दिस वन इज फर्स्ट टर्म, देयरफॉर a इज इक्वल टू 253 क्योंकि लास्ट से हमें काउंट करना है 20th टर्म। एंड d की जो वैल्यू हमारी 5 थी इसका साइन चेंज कर दीजिए। नाउ हियर d इज -5 क्योंकि हमने ऑर्डर रिवर्स कर दिया है। पहले हम स्टार्टिंग से लेते थे नंबर ऑफ टर्म्स, अब हम लास्ट से ले रहे हैं तो d की वैल्यू वैसे अगर स्टार्टिंग से लेते तो हमारे पास 5 थी, बट हम लास्ट से ले रहे हैं तो हम d की वैल्यू -5 लेंगे, सिर्फ इसका साइन चेंज करना है आपको। नाउ n इज इक्वल टू 20, therefore 20th term from last is equal to a20 is equal to l plus n minus 1 into minus d होगा आपका। ठीक है, हमने d का साइन चेंज करना, यहां पे d है तो -5 देंगे। तो ये आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हैं l plus n minus 1 into d, क्योंकि लास्ट टर्म हमारी फर्स्ट टर्म होगी अब हमारी। सो हियर वी कैन फाइंड a20 is equal to that is 253
प्लस और माइनस डी, डी की वैल्यू हमारी आ गई है और नेगेटिव है ये, तो यहां पे एज इट इज हमें लेनी है डी की वैल्यू n-1 इंटू डी इज -5, 253 प्लस -5 इंटू n-1, 253 -5 20th term, sorry, here the value of n is 20, n की वैल्यू आपको 20 दे रखी है, तो यहाँ 20 लीजिए आप एंड 19, 20 minus 1 is 19, 19 5 are 95, 13 में से 5 माइनस करेंगे 8, यहाँ 4, 14 में से 9 माइनस करेंगे 5 एंड 1, so 820 is 158. Therefore, 20th term from last is 158. अगर हम 20 टर्म लास्ट से निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो लास्ट टर्म हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी और n-1 इंटू डी, डी के लिए अगर आप स्टार्टिंग से लेते हैं तो डी 5 आ रहा है, बट हमें इसका साइन चेंज करना है तो हमने यहाँ डी की वैल्यू -5 दी है, ठीक है। लास्ट से लेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू -5 होगी। Now we start question number 18. The sum of 4th and 8th term of an AP is 24. किसी AP की 4th टर्म और 8th टर्म दोनों का सम 24 है एंड द सम ऑफ इट्स 7th, 6th and 10th term is 44. So friends, as it is इनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखिए। देखिए 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 दे रखा है। Here A be the first term and B be the common difference. As it is इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे हम। सबसे पहले हमने रखा है 4th टर्म, इट मीन्स A4 प्लस A8, 8th टर्म दोनों का सम हमने दे रखा है, दैट इज term of AP is 24, so it is equal to 24 given, and here the sum of the 6th term, it means A6 plus and the sum of 10th term A10, that is equal to 44, इसको हम 44 के बराबर देंगे। It is also given, हमें दोनों ही चीज दे रखी हैं। Solve this now, A4 को हम लिखेंगे A plus 3D, इसको हम लिखेंगे a प्लस 7d, 8 माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो a प्लस 8 दैट इज 2a प्लस 10b इज इक्वल टू 24। नाउ हियर वी कैन राइट इट एज a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d दैट इज इक्वल टू 44। नाउ a प्लस 8 दैट इज 2a प्लस 9 प्लस 5 that is 14d is equal to 44. It is equation 2. Now solve these two equations. Right here 2a plus 14d is equal to 44 and this one is equation number 2. Now subtract equation 2 from 1. माइनस कर दीजिए इसमें से, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। एलिमिनेट हो गया हमारा a यहां से, अब हमारे पास आया माइनस का 4d दैट इज इक्वल टू -20। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 20/4, सो d इज इक्वल टू 5। पुट कर दीजिए d की वैल्यू। नाउ d इज इक्वल टू 5 हियर, सो हमें a की वैल्यू निकालनी है तो पुट कर दीजिए, पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। सो 2a प्लस 10d 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। हमने इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दिया d की एंड 50 को उधर लेके जाएंगे हम। सो 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50 एंड 2a इज इक्वल टू माइनस 26। सो a इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन 2, so that is 13. Therefore
A is equal to minus 30. So student, this is the first term. Therefore, first term is A is equal to minus 13. A2 is equal to A plus B. 13 plus 5 minus 13 plus 5, that is minus 8, and A3 is equal to A plus 2B is equal to minus 13, and the value of B is 5, therefore plus 2 into 5, that is minus 13 plus 10, therefore here A3 is equal to minus 3. So these are the three terms. This one is the first term and this one is the second term. A2 is equal to minus 8. Now AP is minus 13 and minus 8 minus 3. So this is the solution for question number 18. Now we start the next question. Now let's solve question number 19. Applications of AP. AP की applications कैसे आपके लिए beneficial है, ये आपको देख सकते हैं. Subbarao started work in 1995. 1995 में उसने काम स्टार्ट किया at an annual salary of ₹5,000. उसको annual salary मिलती थी 5,000. So students, AP हम बनाते हैं पहले इसके लिए. 5,000 रुपए सैलरी सुब्बाराव को मिलती थी 1995 में. हर साल उसको 200 रुपीज की इंक्रीमेंट मिल रही है. सो नेक्स्ट ईयर सैलरी जो हो जाएगी वो 5,200 एंड नेक्स्ट ईयर 200 और ऐड हो जाएंगे 5,400 एंड in which year did his income reach 7,000? So last term is 7,000. फ्रेंड्स, आपकी एपी तैयार हो गई है. फर्स्ट टर्म हमारे पास 5,000 है. हियर A is equal to 5,000 and D is equal to annually 200 rupees सैलरी इंक्रीज हो रही है. लेट इन विच ईयर A and therefore A and लास्ट टर्म हमारी है 7,000. तो लास्ट सैलरी मिल रही है 7,000. इसको हम लिखेंगे A plus n minus 1 into D is equal to 7,000 and here A is equal to 5,000. A की वैल्यू रखिए plus n minus 1 into D, that is 200 is equal to 7,000. 5,000 इधर ले लीजिए. 7 n minus 1 into 200 is equal to 7,000 minus 5,000. Now n minus 1 into 200, that is equal to 2,000. Now n minus 1 is equal to 2,000 upon 200. Friends, इसको कैंसिल करेंगे आप. कैंसिल. So n minus 1 is equal to 10 and n is equal to 11. So here in which year after 11 years his salary will be ₹7,000. After 11 years जो सुब्बाराव की सैलरी है वो 7,000 होगी. यानी 1995 में ज्वाइन किया उसने, तो आफ्टर 11 years his salary will be 7,000 rupees. Now we solve its last problem. Now question number 20, last question of this exercise. Another application of arithmetic progression. Ramkali saved ₹5 in the first week of a year. पहले वीक में रामकली ने ₹5 की सेविंग की पहले वीक में एंड देन इंक्रीज हिज वीकली सेविंग बाय ₹1.75. ₹1.75 जो सेविंग है वो इंक्रीज किया उसने. सो हियर कॉमन डिफरेंस इज 1.75 एंड द फर्स्ट टर्म इज 5. हियर A is equal to 5, D is equal to 1.75 and
And in the nth week, her weekly saving becomes 20 rupees 75 paise. So AN, this one is the AN. Here AN is equal to rupees 20.75. तो वीकली सेविंग 20 रुपीज 75 पैसे कितने वीक से बाद होगी, हमें एन की वैल्यू निकालनी है. Here AN is equal to 20.75. So because AN is equal to 20.75, so use फॉर्मूला यूज करें यहाँ पे. AN is equal to A plus N minus 1 into D. Here A plus N minus 1 into D is equal to 20.75. Put the values of A and D here. Here A is equal to 5. So 5 plus N minus 1 into D, that is 1.75. 20.75. Now friends 5 को इधर लेके जाएंगे हम, क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई है, ये इकट्ठा रहेगा अभी. तो n minus 1 into 1.75, 20.75 minus 5. So n minus 1 into 1.75, that is equal to 15.75. 5 minus कर दीजिए इसमें से, and after that n minus 1 is equal to 15.75 अपन में 1.75. 2 के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल से डेसिमल तो कैंसिल हो जाएगा. एंड इसको 25 से हम करते हैं 25 7 जा एंड 25 6 जा 150, तो 7 25 3 जा 7 से काट दीजिए, 7 9 जा. So n minus 1 is equal to 9 and n is equal to 9 plus 1. Therefore n is equal to 10. So after 10 weeks, his saving, weekly saving will be rupees 20.75. Therefore, after 10th week, her monthly saving, weekly saving will be rupees 20.75. So friend, after 10 weeks, she will save rupees 20.75. तो ये आपका आज क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे हम. तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.